हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मैं इंडियन वुमन सीमा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए एक बढ़िया सा टॉपिक लेके आए हैं मोटिवेशनल के लिए, जिसमें हम जानेंगे कि क्या बच्चों को ट्यूशन लगाना आवश्यक है और बच्चों को ट्यूशन कब लगाना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं 5 टिप्स कि हमें बच्चों को ट्यूशन कब लगाना चाहिए। नंबर 1 है कि बच्चों को ट्यूशन हमें तब लगाना चाहिए जब हमें हमें ये जानना है कि नंबर 1 में कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा है। नंबर 2, बच्चा स्कूल में पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ ना पा रहा हो। नंबर 3, हमारे बच्चे को पढ़ाई में रुचि ना हो। नंबर 4 आता है कि माता-पिता, अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए समय ना दे पा रहे हों। और नंबर 5 आता है कि बच्चे को पढ़ाई में मुश्किल आती हो और घर के सदस्य उसे पढ़ाई के लिए समझा ना पा रहे हों, या माता-पिता पढ़े लिखे ना हों, तो ये भी एक कारण होता है बच्चे को ट्यूशन लगाने का। इसी 5 टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है। फर्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया फ्रेंड्स, कि बच्चा पढ़ाई में कैसा है। तो देखिए, सारे बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड काफ़ी शार्प होता है, वो काफ़ी अच्छी तरह से एक ही बार का पढ़ाया हुआ समझ लेते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनको 2-3 बार गाइड करने पे समझ में आता है। और कुछ होते हैं जिनको स्कूल में पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत समझ में आया है, घर पे नहीं उतना दिमाग काम कर रहा है, तो उनको ट्यूशन भेजने की ज़रूरत हो जाती है वहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ, हमारा बच्चा जैसे पढ़ाई में कैसा है, इससे थ्रू ये हो गया कि बच्चा हमारा पढ़ाई में वीक है, कमज़ोर है या नहीं समझ पा रहा है, तो हमको उसको ट्यूशन लगाने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बच्चा अगर पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है तो स्कूल में भी पढ़ेगा और ट्यूशन भी पढ़ेगा। माँ-बाप ऐसा सोचते हैं कि बच्चा हमारा स्कूल भी जाए, ट्यूशन भी जाए, तो काफ़ी अच्छा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा और वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। ये एक रीज़न होता है कि बच्चे को ट्यूशन लगाना आवश्यक हो जाता है वहाँ पर, कि बच्चे को ट्यूशन भेजना पड़ जाता है, क्योंकि हमारा बच्चा पढ़ने में तो पहले से ही वीक है, कमज़ोर है। इस रीज़न पे बच्चे को ट्यूशन लगाना ज़रूरी हो जाता है। नंबर 2, मैंने आपको कहा था कि बच्चा स्कूल का पढ़ाया हुआ समझ ना पा रहा हो। स्कूल में जो पढ़ाया गया है वो बच्चे को समझ में ना आ रहा हो। वो कुछ बच्चे होते हैं कि स्कूल में पढ़ाने के बाद एक बार अगर मैडम ने बता दिया है, तो बच्चे उसको तुरंत ऑब्ज़र्व कर लेते हैं अपने माइंड में, उनको तुरंत समझ में आ जाता है। कुछ होते हैं जिनको 1 से 2-3 बार मैम एक्सप्लेन करते हैं बार-बार, तब बच्चे को समझ में आता है। कुछ होते हैं जिनको स्कूल का पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे करा दिया मैडम ने, अरे! ये तो हमको समझ में ही नहीं आया, ये मैम ने कैसे करवा दिया। तो ऐसे बच्चों को भी हमें ट्यूशन भेजने की आवश्यकता हो जाती है। अगर यदि माता-पिता बच्चे को पढ़ाने में सक्षम ना हो, मतलब उनको माता-पिता जो हैं अगर पढ़े लिखे ना हों और बच्चे को जो स्कूल में काम दिया जा रहा है उसे वो नहीं समझ पा रहे हैं, उसे वो नहीं करवा पा रहे हैं, और बच्चा पूछ रहा है बार-बार, लेकिन अब बच्चे के सामने ये भी नहीं कह सकते कि बेटा हमें नहीं आ रहा है, हम नहीं पढ़े लिखे हैं। क्योंकि अगर एक बार हमने बच्चे को ऐसा एक्सप्लेन कर दिया, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि मम्मी-पापा को तो कुछ आता नहीं है और हम कुछ भी करें, मम्मी-पापा को कुछ भी बता दें, तो बच्चे इस थॉट पे पेरेंट्स जो है, माँ-बाप जो है होते हैं, बच्चों से नहीं कह पाते हैं। थर्ड रीज़न ये भी मुश्किल हो जाती है कि अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चों को ट्यूशन पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। स्कूल और ट्यूशन के बेस पे ही वो बच्चे आगे निकलते हैं। ये आज की जनरेशन में काफ़ी देखने को मिलता है कि जो पहले के लोग होते थे, वो पढ़ाई पे उतना ध्यान देते नहीं थे। बस थोड़ा-सा 8वीं 5वीं पढ़ ली हमने और उसके बाद करना क्या है, मानसिक थिंकिंग उनकी यही रहती थी कि बस क्या करना है, बेटी है और पढ़ लिया इन्होंने, जितना पढ़ा बहुत है, आगे इनकी शादी कर देनी, अपने फैमिली में एडजस्ट हो जाएँगे। इसी वजह से आगे की जनरेशन को प्रॉब्लम देखनी पड़ती है। ये भी मतलब आज की जनरेशन में ये प्रॉब्लम है कि अगर माता-पिता पढ़े लिखे नहीं हैं या वो बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं पढ़ाई में, तो ऐसे पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को भी ट्यूशन के लिए आगे फ़ोर्स करते हैं, ट्यूशन लगवा देते हैं। और थर्ड आता है कि पढ़ाई में बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, बच्चा नहीं रुचि ले रहा है, तो बच्चे को क्या होता है कि स्कूल जा रहा है, उसको हम ज़बरदस्ती धक्के मार के भेज रहे हैं, बेटा स्कूल जाओ, क्योंकि हर पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई-लिखाई करे। लेकिन बच्चा क्या कहता है
कि हमें उसको मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे नहीं मन कर रहा है। तो ऐसे बच्चों को ज़बरदस्ती स्कूल जब भेजा जाता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, बोर होके स्कूल में बैठे बस देखते रहते हैं और वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं, रुचि नहीं ले पाते हैं। इस वजह से भी बच्चों को ट्यूशन भेजना पड़ता है कि बच्चा तो हमारा पहले ही वीक हो रहा है, एक तो पढ़ाई में इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, उसको कैसे पढ़ाएँ? हर माँ-बाप चिंतित हो जाते हैं कि अगर बच्चा है हमारे पास, बेटे-बेटी जो भी हैं, तो हमको उनको आगे पढ़ाना है। बच्चों की लाइन में तो उनके लिए ये एक वर्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हमको करना क्या है बच्चे की लाइफ में, तो हमको स्टडी ही तो करनी है। अब वो भी नहीं करेगा बच्चा तो फिर आगे क्या करेगा? इसलिए हमें बच्चे को पढ़ाई के लाइन में रुचि दिलवाने के लिए या उसके मन में रुचि आए, पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हो, इस बेस पे भी हमें बच्चे को स्कूल भेजना पड़ता है। जिससे बच्चा ट्यूशन में क्या होता है कि खुशी-खुशी चले जाते हैं, स्नैक्स दे दिए, कुछ दे दिए तो बच्चे खुश होके जाते हैं, वहाँ पे मार भी नहीं पड़ेगी, जो आएगा पूछ लेंगे। स्कूल में डर होता है थोड़ा-सा कि मार खाएँगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन ट्यूशन्स में बच्चा सीखने आता है, तो उसे हमारा काम है सिखाना। अगर हम उसके वहाँ पे मारते हैं या डाँटते हैं तो ये गलत है। वहाँ पे बच्चों को एक बार नहीं आ रहा, बार-बार उसको हम बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं तो बच्चा पढ़ाई में रुचि लेने लगता है। इसलिए कुछ पेरेंट्स इस बेस पे बच्चे को ट्यूशन्स लगवाते हैं। और एट लास्ट हमारा आता है कि यदि बच्चे को पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि बच्चे को पढ़ाई करने में अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो हमें पेरेंट्स को जो है ट्यूशन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं उतना टाइम दे पाते हैं। आज के जो पेरेंट्स हैं, इतना टाइम नहीं निकाल पाते, सब अपने-अपने काम में या बिज़नेस में बिज़ी हैं, सो बच्चे को ट्यूशन पे डिपेंड करवा देते हैं। सो और कुछ पेरेंट्स की मजबूरी होती है, वो नहीं पढ़े लिखे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे को ट्यूशन्स भेज रहे हैं। तो ये रीज़न हो जाता है बच्चे को ट्यूशन लगवाने का। अब देखिए बच्चे को ट्यूशन कब नहीं लगवाना चाहिए? कुछ पेरेंट्स होते हैं कि अरे! पड़ोसी का बच्चा जा रहा है ट्यूशन, हमारा बच्चा ट्यूशन नहीं जा रहा है। तो ऐसे भी थॉट्स वाले लोग जो होते हैं कि एक-दूसरे को देखा-देखी अपने बच्चे को ट्यूशन लगवा देते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें किसी का देखकर बच्चे को अपने ट्यूशन नहीं लगवाना है। बच्चे को हमें दूसरे बच्चे को ट्यूशन जाता देखा है, अपने बच्चे को नहीं करना है कि आप भी ट्यूशन जाओ। हो सकता है हमारा बच्चा पहले से ही पढ़ने में इंटेलिजेंट है और उसे सब कुछ आ रहा है, तो उसे नहीं ज़रूरत है ट्यूशन लगवाने की। अगर बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट है और थोड़ी बहुत उसको प्रॉब्लम आ रही है, अगर पेरेंट्स टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो बच्चे को थोड़ा-सा गाइडेंस के लिए हम ट्यूशन भेज सकते हैं। वो अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, ना कि दूसरे को देखकर। सो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आज की जो जनरेशन है, वो देखा-देखी ही वर्कआउट करती है। अगर पड़ोसी का बच्चा जा रहा है, अरे! पड़ोसी का बच्चा ट्यूशन जा रहा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं जा रहा? आप दीदी हम अपने बच्चे को भी वहाँ भेजेंगे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पड़ोसी का जा रहा है, तो हमारा बच्चा भी ट्यूशन जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में कितना इंटेलिजेंट है या कितना वीक है या वो पढ़ाई को कितना ऑब्ज़र्व कर रहा है स्कूल से जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो हम उस बच्चे को उस बेस पे हम ट्यूशन लगाएँ, ना लगाएँ, तब हम ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा अब ट्यूशन जाने लायक हो चुका है, इसको जाना चाहिए, या हमारा बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, हमें ट्यूशन नहीं भेजना है। सो हम ऐसे ही अपने अपने ऊपर अपने बच्चे को डिपेंड करके या अपने बच्चे की जो एजुकेशन की लाइन है, उसको हम अच्छे से देखेंगे, चेकआउट करेंगे कि हमारा बच्चा कितना काम अच्छे से कर पा रहा है, तो हम उस बेस पे अपने बच्चे को ट्यूशन लगवाएँगे और हमको आस-पास या पड़ोसी को देख के ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, छोटे-छोटे बच्चे को ही ट्यूशन लगवा देते हैं। नर्सरी हो गई, एलकेजी हो गई या नहीं, अगर जहाँ तो हम अपने बच्चे को छोटी-सी उम्र में ट्यूशन ना भेजें। हो सके हम बच्चे को अपने घर पे ही अच्छे से गाइड कर लें और बच्चे को अल्फ़ाबेट के अक्षर हम अच्छे से घुमा-फिरा के सिखा सकते हैं। उससे जैसे जी लेटर फाइंड करने को आप दे दो, उसमें कई सारे अल्फ़ाबेट के अक्षर डाल दो। इस तरह भी हम बच्चे को हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो, अगर अपना बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, तो हमें उसे ट्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि मैंने आपको 4-5 टिप्स जो भी बताई हैं, उसमें अगर बच्चे को हमारे प्रॉब्लम आ रही है, तब हमें बच्चे को ट्यूशन भेजने की ज़रूरत होती है। तो गाइज़ फ्रेंड्स, अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट आगे फिर मोटिवेशनल